तो कोई शंका नहीं करना चाहिए। इसको बर्बाद किए जाता है परमात्मा के अनंत होना। हम लोग शंका में पड़ जाएंगे तो हमारे हाथ से सत्य हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के संबंध में शंका नहीं करना। देश में आज महात्माओं की बहुत बड़ी जरूरत है। बिना महात्माओं के आपको दिशा नहीं मिलेगी। चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, बिना महात्माओं के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। हम लोगों ने जब से महात्माओं को छोड़ दिया, उनसे अलग थलग हो गए, तो ये सब विकार सब समाजों में, धर्म में, जातियों में सारे के सारे विकार और बुराइयां आ गई। आज उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। ऐसे कर्म है जिन कर्मों की वजह से इतना बड़ा नुकसान होगा कि लोग हाहाकार करेंगे, और उस अवस्था में आप महात्माओं की खोज भी नहीं कर सकते कि चलो भाई महात्माओं की खोज करें, उनके पास जाए, उनको बुलाए, उनसे कुछ समझे, कुछ ले लें, कुछ दया ले लें, कुछ दिशा ले लें। लेकिन पहले से तैयारी करोगे तब तो समझ आओगे। नहीं, बात आई पहले महात्माओं का ऐसा था कि सब लोग प्रेम से रहते, सब एक दूसरे का मान सम्मान, प्यार, एक दूसरे की मदद करते थे। ये मनुष्य की मानवता थी, एक दूसरे की मदद करना, प्यार करना, इज्जत करना, सेवा करना। ये हमारे इस धर्म में, हमारे इस कर्म में ये गुण है, ये सिखाया जाता था। और इसकी आज कमी हो गई। आज ये सब बच्चे जितने भी आगे आने वाले सब भटक रहे, इनको कोई रास्ता विचारों को नहीं मिल रहा। इतनी ही बड़ी जनरेशन बच्चे और बच्चियों की आ रही है, तो आखिर इनका क्या करेंगे आप? जब आप अपना नुकसान कर लेंगे तो आखिर इनको कौन सा रास्ता मिलेगा? तो रास्ता मिलना चाहिए इनको भी। इसलिए शंका मत करो। कोई आदमी कहे कि भाई बाबा जी का नाम जय गुरुदेव, मेरा नाम तो है, ये तो भगवान का नाम है, ये मेरा भी नाम नहीं और आपका नहीं। तो शंका किसी बात में मत करो। कोई नई चीज नहीं यहाँ बनाई जा रही, जो सनातन है अनाज काल की। अगर वो भूल गए हो और ले आया जा रहा है तो आप उस पर शंका करोगे, तो अपनी चीज मिलेगी कैसे? तो लोग भी गया, परलोक भी गया, और मानव जीवन बड़ा होना है। इससे बड़ी और कोई चीज है ही नहीं। ये सबसे अनमोल मनुष्य शरीर है। न मालूम कितने पूर्ण है, जुग जुगान और जन्म जन्मांतरों से सज्जुग त्रेता द्वापर में आपने किए, और उसका आप जब फल जमा हो गया तो आपको ये मनुष्य शरीर अनमोल दे दिया। ऐसी बड़ी चीज पाकर सब लोगों, और हम लोग जरा सी चीज में गंवा दें, बर्बाद कर दें, और खाली यहाँ से चले गया, फिर मनुष्य नहीं मिलता। इसलिए आप लोग
कोई शंका मत करो। जो भी चीज़ आपको दी जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी, दिखाई दी जाएगी, सब आपके हिस्से की होगा, सब आपका उसमें फायदा होगा, सबका फायदा होगा। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, इसमें हिंदू मुसलमान क्या है, बड़े अच्छे बुरे काम, उनके यहाँ भी अच्छा बुरा काम, आपके यहाँ भी अच्छा बुरा काम, उनके यहाँ भी मना है, आपके यहाँ भी मना। और वो चीज़ें हमको समझ लेना कि सब मनुष्य के लिए अच्छे बुरे काम मना है। एक काम अच्छा है, एक बुरा है, बुरा मना है, अच्छा काम करते होते तो आज सारा देश में ये खुशहाल और समृद्ध हो जाता, ऐसा समृद्ध और खुशहाल हो जाता कि विश्व के मुल्क ये पीछे रह जाता और आज जमा हो जाता, लेकिन रास्ते छूट गया तो हमारा नुकसान हो गया। हमने अपनी मानवता का नुकसान कर दिया, अपना आने वाला समय भी खराब रास्ते में बदल दिया, जाली कांटे सब खड़े कर लिए, खंडन बना लिए, उसमें जरूर कोई बचाने वाला, कौन बचाएगा? क्या किसी को फिक्र और चिंता है? इसको नहीं। इसलिए ये जो जिस स्थान पर आप बैठे हुए हो, 200 इस क्षेत्र के लोग मथुरा आदि गए हुए थे और क्या हमको अपना समय निगुआ में और नगराम चौराहे पर, तो मैंने उनकी इच्छा का सत्कार किया और मान लिया। तो मैंने कहा पहले तो यह है कि भूमि पूजा खेतिहर काश्तकार, ये मतलब है इनका एक भूमि पूजन होगा कल सुबह। देश में 75% काश्तकारों की आबादी है, बाकी में सबसे इतनी बड़ी आबादी जंगलों में रहती हो और मेहनत करती हो और उसकी तरफ किसी का भी ख्याल और ध्यान न हो, तो फिर किसी न किसी का तो ख्याल और ध्यान हो गई और कोई ना कोई तो रास्ता दिशा देने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब ये करेगा। इसलिए मैं ये देखता हूँ, विचार करता रहता हूँ, मैं प्रांतों में घूमता रहता हूँ और अनुभव करता हूँ हर चीज़ का, छोटों का, बड़ों का, सबका। ये सब जो आपने खो डाला है, ये आपकी भूल हो गई। इस दौलत को, इस संपत्ति को, मनुष्य की जो मानवता थी, उसको खोना किसी को भी चाहिए। आज उसके लिए सब लोग भटक रहे। आप कहोगे कि हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये, हम मुसलमान हैं, हम बड़े हैं, हम धन वाले हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि आप भी उसी के लिए भटक रहे हैं। जो गरीब है वो भी उसी के लिए भटक रहे हैं। अगर अपनी अपनी चीज अगर सबको मिल जाए तो यथाउचित अपनी जगह पर आकर के वो चीज प्राप्त करें। जिसके अंदर जितना बर्तन है उतना अगर उसका बढ़ जाए, काम हो जाए। किसी के पास छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन है, बड़ा है, उसका हृदय रूपी अगर बर्तन आपके पास उतना ही है तो यथाउचित मानवता का प्रेम, प्यार, मान सम्मान, आदर, सत्कार, सेवा, ये तो देश के अंदर आना चाहिए। इसी की जरूरत है। इसीलिए हम धन दौलत कमाते थे कि चलो मेहनत करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे से लोग मान करते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, आपकी सेवा करते थे, लोग प्रशंसा करते थे, आपका जस होता था, कीर्ति होती। वो बात तो मेरे तो हमारे जो काश्तकार है, बड़ी तकलीफ, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ये बहुत परेशान है और तरह तरह से परेशान है, एक तरह से नहीं है। मैं देखता हूँ जब देवियाँ कुछ कहती हैं तो सुना नहीं जाता, ऐसा सुनता रहता हूँ, लेकिन जैसे कान बहरे का नहीं। और बेचारी चिल्लाती रहती, आदमी चिल्लाता है तो सुन लिया और समझ लिया, लेकिन उसका निराकरण भी तो कुछ ना कुछ तो विचार करने से ही तो होगा, कुछ काम करने से होगा। तो ऐसे मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कि ये स्थान जो आपका रखा गया है, ऐसे कार्यक्रम तो जुलाई में होगा, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, शायद हो सकता है 12 तारीख को उसकी जुलाई, उस समय पर ये कार्यक्रम। लेकिन भूमि पूजन जो है वो कल सुबह होगा, 9 बजे प्रारंभ होगा। इसलिए ये भूमि पूजन तो होना चाहिए। तो ये काश्तकार है, इनके बारे में तो दिशा देना चाहूँगा। उसके लिए हमारा किसी से कोई विरोध नहीं,
न कोई मुसलमान से है, न कोई हिंदू से है, न कोई छोटे, न कोई बड़ों से, न अमीर से, न गरीब से, किसी ने ना मतलब यह है कि मस्जिद से, न मंदिर से। अरे भाई अगर हम इस समय पर बैठे हुए हैं, हमको आप कहेंगे महात्मा है, तो हम किस बात के महात्मा जो हिंसा करते हैं, जब धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, हिंसा करते हैं, मारते हैं, लड़ा देते हैं, बच्चों को मरवा दें या मार दें, मतलब उसको मरवा दें, उसका मतलब यह है कि झोपड़ी मकान, तो महात्मा के साथ महात्मा का इसमें कोई लक्षण नहीं। कहते भाई वो तो मनुष्य, वो दयाधारी। अगर मनुष्य में दया है तो मानवता, और दया नहीं है तो कुछ नहीं, पशु है तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो पूजन होने जा रहा है, ये इनका कारों के लिए है। ये ना लोग कहें, न समझे कि भाई तो अपना आत्म कल्याण की ही बात करते हैं। कुछ मतलब यह है कि कुछ है शारीरिक, तो शरीर और जीवात्मा जब तक इसमें है तब तक तो उससे संबंध है, क्योंकि जीवात्मा इसमें बंद है। अगर इसके लिए कुछ है नई दिशा इसको मिलेगी, कुछ मतलब रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या अपना कल्याण कर सकती है? वो फड़फड़ाता रहेगा, करता मछली की तरह तड़पता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इन लोगों से कहता हूँ कोई भजन करो। कहते महाराज जो आफत आई नहीं है, मुझे भजन बैठे नहीं जाता, रात को चिंता, दिन को चिंता, सुबह चिंता। तो हमने बहुत गहरा विचार किया कि इसमें किसी का नुकसान भी हो, कोई किसी भी प्रांत में कोई सरकार हो या कोई भी हो, ये न कह सके कि भाई हमारे खजाने का या हमारा कुछ नुकसान हो रहा है। जितना हम काश्तकारों पर मूल है, जितना ब्याज उन्होंने लिया है, खेती संबंधी जितना भी ब्याज लिया है, ट्रैक्टर हो, हल हो, बैल हो, भैंस हो, खाद हो, कोई चीज हो, इससे कोई मतलब नहीं। जितना उन्होंने मूल लिया वो तो हम दिलवा देंगे, काश्तकार वो दिलवा देंगे। आपका तो खजाना खाली नहीं होगा, लेकिन जितना उसका ब्याज है, आप भी तो कहते हो विदेशों से कि हमारा कुछ मतलब है, कुछ ब्याज कम कर दीजिए। मतलब ये है कि तमाम सेठ साहूकारों का, फैक्ट्रियों का नुकसान हो जाता है, उनका आप माफ कर देंगे। लेकिन जो आफत आई, जो मेहनत करता है, उस पर जो हम प्राणों की रक्षा करता है, उसके पर आप विचार नहीं कर सकते। तो असल में बात ये ब्याज, ये माफी का, ये पूजन इस भूमि पर होने जा रहा है। और मैं आपको जितनी बातें कहूंगा वो सब आपके सामने होने वाली होंगी, ना होने वाली कोई नहीं होगी। जितना भी काश्तकारों का ब्याज है, उसका ये पूजन होने जा रहा है इस स्थान पर। गुरु पूर्णिमा तो एक मतलब 2 घंटे का, लेकिन जो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद इस पर होगा, वो मतलब ये वो इनका होगा। 6 दिन तक इनका होगा और 1 दिन गुरु पूर्णिमा का होगा, और ये काश्तकारों का। तो इसमें काश्तकार अब वो जान जाएंगे। ऐसा मत समझिए कि हमारे ही उत्तर प्रदेश में ये काम हो रहा, जितना यहाँ हो रहा उतना ही राजस्थान में, उतना ही महाराष्ट्र में, उतना ही मतलब ये गुजरात में, उतना ही बिहार में चल रहा, सब जगह काम हो रहा उसी स्पीड से। उसमें मतलब एक ऐसा नहीं है कि मतलब है कोई किसी हो हमारे यहाँ कोई ये नहीं। और ये जो नौजवान है वास्तव में चाहते हैं, तो इस समय पर उनको ये मौका अवसर दिया जाएगा कि तुम सेवा कर लो। आगे अगर बच्चों तुमको आगे चलना है तो जरा सेवा कर लो, इसी में तुम प्रकाश में आ जाओगे, सेवा में आ जाओगे, तुमको ज्ञान मिलेगा, तुमको दिशा मिलेगी, तुमको रास्ता मिलेगा। तुम में शक्ति है, तुम उसका उपयोग करो, और शक्ति होते हुए उसका दुरुपयोग करो तो क्या है, क्या मिलेगा आपको? अरे भाई देश में नाम किसका रहेगा, किसकी कीर्ति रहेगी? जो देश में अच्छा काम करे बाकी लोग चले जाए। कितने धनाढ़ लोग जो है धन कमा कर चले जाते, कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता। तो ये जितने भी लोग वे जो सेवा करते थे उनके आज नाम, नहीं तो कितनी जनता चली गई, कोई उनको पूछता है। इसलिए इनको भी एक मौका दिया गया कि आप भी मतलब ये सामने यदि सेवा करके इन सब की, और सेवा मनुष्य की तरफ से आपको तो सेवा करने का काम। अगर आज सीख जाओगे तो कल सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, वो तो प्रतिज्ञा बन जाएगी, दीपक बना लेगी, उस पर आशिक हो जाएगी। लेकिन तुम वो तो बनो तो ऐसे नहीं बनोगे। तो ये पूजन है कि हिंदुस्तान, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, कोई प्रांत हो,
सब प्रांतों के काश्तकारों का जितना कर लिया उसका ध्यान प्राप्त होना चाहिए। चाहे वो सेंटर करे चाहे ये करे, चाहे आप करो, कोई करे, लेकिन ये करना जरूरी है। इसके बगैर अब काम होने वाला नहीं है कुछ भी, क्योंकि आगे मुसीबत आ रही, आगे जो तकलीफ आ रही है उसमें सब चलवा जाए, बिल्कुल एकदम चलवाया जाएगा, उसमें ऐसी तकलीफ आ रही है और लोग कहेंगे कि हाँ। तो मैं तो सिर्फ इसलिए बैठ गया हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने, राजा साहब ने और ये जो नौजवान है लगे लग करके कितने दिन हुए, 1 हफ्ते का आपको समय मिला तो आपने ये सब, अब तो आपको 4 महीने का समय, इस भूमि पर करोड़ आदमी आएगा, आपको हम दिखाएंगे इस पर कि जितना कभी आदमी आपने देखा नहीं वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा। स्त्री पुरुष बच्चे देखने को आपको मिलेंगे। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए, कुछ नहीं, कोई पाए, कोई इच्छा नहीं, किसी राज की इच्छा नहीं है, किसी और चीज की इच्छा नहीं। अब तो चाहते हैं आपका लाभ। आप कहीं ये सोच कर बैठे कि भाई बाबा जी को कोई सोचे, क्या करेंगे? जो लोग उधर गए वही मतलब मुसीबत में फंसे हुए, तो हम उसको समझ रहे तो समझ करके गलती थोड़ी कर सकते। ये काम सबसे बड़ा काम, ये सेवा का काम, ये धर्म का काम, आत्म कल्याण का काम, इनको रास्ता बताना, दिशा देना, इनको ज्ञान कराना, परिवार का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, जातियों का ज्ञान, सेवाकारी ज्ञान, सम्मान का ज्ञान, आदर सत्कार का, ये सब ज्ञान इनको हम आत्म कल्याण, सबसे बड़ी चीज तो आत्म कल्याण की, क्योंकि मनुष्य शरीर है, ये तो कभी भी पूरा हो जाएगा तो किराए का मकान। क्यों आप कहते हो कि मेरा, ये मेरा भी किराए का मकान है, मैं भी किराए के मकान में हूँ। अगर अपना काम कर लिया तो ठीक है, और नहीं काम किया तो मेरे जीवन में कर। ये मनुष्य शरीर पाने से क्या दुख मिलेगा? फिर ये मनुष्य शरीर आता नहीं, तो अब की बात क्यों उसको छोड़ा जाए? ये भी काम कर लिया जाए और ये भी काम, दोनों काम हो जाए, गृहस्थ आश्रम भी सुधर जाए और आत्म कल्याण भी हो जाए, दोनों काम है। वैसे तो मैं कल आपको नामदान दूंगा, पूजन के बाद जब पूजन हो जाएगा तो आपको सही सच्चा रास्ता, आपको बहुत सुलभ है, बहुत सीधा है, बहुत आसान है, बहुत ऊंचा है, ऐसा रास्ता आपको मिलेगा नहीं। कोई देने वाला कोई है नहीं है, तो वो तो रास्ता दूंगा ही, लेकिन ये है कि आप सुबह कर सकते हो, शाम को लेट के 5 मिनट 10 मिनट, सोने के पहले, सोने के बाद, खेत में, खलिहान में, जहाँ कहीं समय मिल जाए वहीं कर लीजिए। वो मनुष्य मंदिर ही में, ये मनुष्य मंदिर है, 24 घंटे भगवान को होता, तो कहीं भी कुछ कर सकते हो, तो इधर का भी काम उधर का भी हो जाए। तो ये कल का पूजन इस भूमि पर होने जा रहा, और आप बड़े भाग्यशाली, सब कुछ, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसा कार्यक्रम अद्वितीय और आपकी भूमि पर, आपकी खेती और आपको सुनने को देखने को मिले, ये छोटी चीज नहीं है। अभी आपने कुंडा की चर्चा आपने सुनी, वो तो जगह नहीं थी वहाँ, लेकिन फिर भी आपने देखा कि आज लोग कहते थे कि नहीं है, तो ऐसा संदेह करते थे। हमने कहा तुमने इतना आदमी नहीं देखा है, वो देखने को लोगों को ये क्षेत्र जितना भी पड़ा, इसमें आदमी आदमी रहेगा, आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगली बात तो ये बड़े आपका और भाग्य है कि आपकी इच्छा, आपकी मेहनत, आपकी भावना इस तरह की हो, एक हमको दिशा, एक अच्छा रास्ता मिले, तो बहुत बड़ी चीज़ है। सब इसमें सहयोग, सब छोटे बड़े सब। आपने अभी मथुरा में देखा, अभी आप देख करके मथुरा में आए वहाँ से, तो आपने देखा कि इतना आदमी कौन इकट्ठा कर सकता है, ये असंभव चीज है, नामुमकिन है। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ, मैं वैसे मैं सुबह रात से लगा, अब ये लोग बेचारे आ रहे तो चाहते हैं कि मतलब मेहनत तो करता ही रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी अस्वस्थ था, अभी हूँ, लेकिन आपका कार्य होता है, तो अगर हमसे आप काम लीजिए इतिहास, इसलिए सावधानी से तो हम काम करते हैं। शरीर है, इसको ठीक से उपयोग करोगे तो चलेगा, नहीं तो बैठ जाएगा।
तो वो ऐसा नहीं, सब लोग सावधानी से काम ले लो, क्योंकि शरीर किराए का मकान है, इसका क्या आज है कल नहीं है। तो मतलब मैं तो कोई पट्टा लिखा के आया नहीं कि भाई मैं यहाँ हमेशा रहूँगा, ये जमीन किसी के नहीं ना मेरा घर है, ये परदेश है। तो परदेश में लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़ा करोगे स्टेशन गाड़ी छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, और मतलब है तो मतलब है आपको मिलेगा नहीं, फिर रोते रह जाओगे। तो इसलिए मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो आप अपना काम नहीं कर सकते, आत्मकल्याण नहीं होगा। जहाँ से जीवात्मा आई वहाँ नहीं पहुँचा सकते उसको। तो सब तरह की शिक्षा आपको मिलेगी, कोई भी किसी तरह की कमी कोर नहीं रहेगी। हम थोड़ी देर में सब आपको वो चीज़ समझा देंगे जो आपके दिमाग में रहेगी, इसलिए आप घबराएंगे और मेरी बात मान लेंगे, मान लेंगे आप, ठीक है। और मान लिया आपने तो मेरा तो उसमें कुछ है नहीं सिवाय आपके लाभ को। आप मान लेंगे मेरी बात, किसके लिए? अपने लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप अपनी चीज़ को अपने लिए मान लें, और मान लेंगे तो सब काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। और ये सब लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो मतलब ये है कि अब ये तो प्रशंसनीय हो जाएगा कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम आपके क्षेत्र में आप उसमें अपना योगदान हर तरह से जो देने का संकल्प किया और करेंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रशंसा हो जाएगी। इतने बड़े लोगों का, कितने लोग जुड़े रहेंगे, करोड़ों आदमियों के साथ में कितने जुड़े रहेंगे, एक एक के साथ में तो 10-10 आदमी जुड़े हुए, किसी के साथ भी जुड़े हुए तो कई करोड़ आदमी हो जाएंगे। तो छोटी चीज़ इसको मत समझिए, ये चीज़ ऐसी है पहली, जब चल पड़ी तो चल पड़ी, और नहीं तो फिर इसके बहुत अच्छा है। कल आप सुबह अपना समय थोड़ा जल्दी उठिएगा और नहा धो करके, और यहाँ पूजन होगा विधिवत, और हमारे जितने ब्राह्मण हैं जो पूजा करेंगे वो आएंगे, पूजन हो जाएगा। और अभी से उसकी तैयारी जब आप करते रहोगे स्थान पर, पूजन के बाद बराबर आते जाते रहिए, उठिए बैठिए आइए जाइए, चारों तरफ जैसा आप प्रचार करोगे ऐसा सब जिले में होगा, सब जिलों में प्रचार होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने जिले में, आप अपने जिले में करें, सब जगह एक समान प्रचार चलेगा, ऐसा वैसा नहीं। और आपकी मेहनत प्रभु भगवान करेंगे तो सब सफल हो जाएगी, निष्फल नहीं होगी, सफल होगी, हर तरह से सफल हो जाएगी। हम तो आपके लिए अच्छी कामना करते हैं, तो इसलिए हम तो आपके सेवा इनको सिखाते हैं, वही बड़ों का पैर छुओ, इनका मतलब ये है कि सेवा करो, आदर करो। इस तरह से इनमें गुण भरते हैं कि भाई तो आदमी धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं, और बहुत तैयार, बहुत बन गए, तैयार हो गए लोग सेवा करने के लिए। तो उस तरह से फिर उसका प्रसार होगा, फैलाव होगा, लोग उससे गुण ले लेंगे। एक को देख करके दूसरा देख करके गुण लेता है, अरे देखने से ही रंग चढ़ता, नहीं देखोगे तो कैसे हो जाएगा। जब ये करते हैं तो आप भी उसको करने लगोगे, थोड़ा करो, ज़्यादा सीख जाओगे, लोग आपसे प्यार करने लगे, आप सेवा करोगे, आप मान सम्मान वो गले लगाएंगे आपको। क्या कमी किस बात की? जब आदमी का दिल एक समुद्र बन गया तो कोई कमी नहीं, और ये सूख गया तो सब कमी। देखिएगा आपके समझ तो सब सूचना तो कल की है, सुबह की, कि कल 22 तारीख को सुबह 9 बजे पूजन होगा, और कर्जा माफी यानी ब्याज माफी के, कर्जे का ब्याज माफी का कल यहाँ पूजन होगा। जिस तरह का यहाँ पूजन होगा ऐसे हर प्रांत हो जाएगा, ऐसे लगेगा पूजन हो जाए। तो आप अपने अपने डेरे पर, हमने से वो कह रखा है कि अगर देश के अंदर सामान न मिले ऋणियों से, अपना अपना मोम जमा जाओ, जो रखे हो घर में। आपने रखा है, आपने बड़ी बड़ी यात्राएं की लंबी लंबी, तो वो रखा हुआ आपने उसको लेकर के आइएगा। और जब मान लो कि कोई जगह नहीं रही इतने आदमियों में, तो फर्स्ट लगाया, ऊपर सता दिया, 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी नीचे, तो कोई अपने को तकलीफ, अपना ही काम है और अपना ही आराम। मोटा
अरे ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, रहो, नहीं मिले बैठने का। हम भी तो जमीन में लेटते, हमको कौन सा मखमल चाहिए, जमीन में लेट रहे ऐसे लेटे रहते। तो असल में चीज यह है कि आप उस गुणों को सीखिए, जहाँ जैसी जरूरत पड़े वहाँ से उपयोग कीजिए। तो आज जैसा सब लोग ये हो गए, पूरा का पूरा राष्ट्र डूब गया, कुछ रहा नहीं है। आप कुछ सोच रहे हो, कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। तो ये है कि अगर बदल गया तो कुछ हो जाएगा हरा भरा, और नहीं बदले तो गया। तो एक नई चीज आपके सामने आएगी जो जिसका कभी आपके संकल्प भी नहीं, कभी ख्वाब और स्वप्न भी नहीं देखा, ऐसी चीज आपके सामने आएगी। तो इसी समय पर भी सारे विश्व में आग भड़क सकती है। और यह आप समझो कि सारे विश्व के अंदर ये 90, 91, 92, 93, 94 ये 95 सालों से सबसे खराब था। ये 95 का सारे विश्व में ये नहीं रहेगा। ये कहाँ चला जाएगा, कौन समझ ले जाएगा, किधर चला गया, सारी जनता किसकी होगी। उस समय पर अकल किसी की काम नहीं करेगी। ऐसी दशा में मान लो विश्व में अगर अकाल पड़ गया यहाँ वहाँ हर देशों में, तो इधर का अनाज उधर नहीं, उधर का है ही नहीं। आप क्या भेजोगे, क्या मंगाओगे, उस समय क्या दशा होगी, ये तो सोचना चाहिए। तो कुछ लड़ाई झगड़ा छोड़ो, इससे कुछ अपना हुआ ना होगा। इतना बड़ा राष्ट्र का नुकसान आपने कर दिया, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, या मानवीय कामों से ये जनता की जितनी संपत्ति थी उसका सबको जला दिया। और ये इसको लालच देकर कि तुमको मिल जाए, इसको कुछ नहीं मिला चाहिए, और वो जल गई, सब इनके ऊपर में पड़ गया। नहीं तो सब वो अगर सबकी उनकी हिफाजत अच्छा हो जाती तो ये किसके काम आता है, इनके काम आता है। इस पर आपने कोई विचार नहीं किया। इसलिए आप लोग सबका प्रेम भाव हो, मुसलमानों से कहो आप आओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, या कोई म्यूजिक असली चीज मिलेगी, नकली नहीं। इंसान, मनुष्य सच्चे खुदा को पाना है तो मतलब यह फकीरों के पास को जाना ही। परमात्मा का साक्षात करना इस मनुष्य बुद्धि मंदिर में मरने के बाद, अरे भाई जिंदा मिलता, मरने के बाद नहीं मिलता। और तो ये मनुष्य कूड़ा कचरा भर रखा, इसको थोड़ा साफ कर लो, हट जाएगा तो फिर चमकेगा। ये जीवात्मा कूड़े कचरे से दब गई, बिल्कुल बंद हो गई कोठी में। अब उसको बेचारी क्या, कोठी नहीं, उसको बदहोश हो गई। ये शरीर जड़ है, इसमें वो जीवात्मा चेतन है, वो जड़ हो गई, उसको इसका बोध ही नहीं। वो क्या कर सकती है, जैसी आई वैसे चली जाएगी, ऐसे इसमें बंद कर दी वैसे इसमें निकाल दी जाएगी, और बस ये बुल्ले की तरह से टूट जाएगा। तो सब लोग छोटे बड़े, बच्चे बच्चियां, कोई मत समझो कौन कौमियत में, आदमी इंसान बन करके आओ कि भाई हम आदमी है, खाली मनुष्य है, खाली चलो आ जाए, बस ऐसे बन के आइए। छोटे बड़े के दिमाग कोई मतलब है कि घृणा नहीं है, किसी तरह की नफरत नहीं है, आप सब चीज मिलेगी। छोटे लोग भी कहेंगे कि हमको असली चीज मिली, नकली सबका भला होगा इसमें। इस तरह से तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने मेहनत की। हम बोले आए वहाँ से, हम तो वैसे भी आ जाते, लेकिन आपकी इच्छा थी कि ये सब के सब आए हुए हैं। इस भूमि पर आदमी को यहाँ रहे, और गाँव वासी कल आए सुबह, और भूमि पूजन में इसमें सबका सब इसमें सम्मिलित हो। ये तो भूमि पूजन है, ये हो जाएगा तो ये बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।
और